फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी लेके आया हूं। देखे तो ये नेक्स्ट ट्रेंड बन सकती है। ये स्मॉल कंपनी ने अपना डेप 94% तक रिड्यूस किया है और आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हो। अभी देखे तो अच्छे डिस्काउंट में भी है। पॉजिटिव पॉइंट 94% डेप रिड्यूस किया। दूसरा पॉजिटिव, नेक्स्ट ट्रेंड बन सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे दूसरी बात यहाँ पे देखिए तो ये शेयर राकेश झुनझुनवाला मीन्स के रेखा झुनझुनवाला मैडम के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ है, तो ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं कि किसी के पास है तो हमें खरीदना चाहिए, मगर बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं तो कुछ सोच समझ के ही खरीदते हैं। तो सारे अच्छे पॉइंट है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर हमें अपनी रडार पे रखने चाहिए। यहाँ पे देखें तो स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर का स्टॉक, डायनामिक ग्रोथ, इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी एडवांस। In 2024, India retail market reached $952 billion with organized retail project to growth from 20% to 30% by 25, especially category like beauty, wellness and sporting goods, and expanding done by AI powered personalization and augmenting strategy। तो यहाँ से हमें जो मैंने पढ़ दिया उसके सामने आपको क्या मालूम हुआ कि भाई यहाँ पे मार्केट जो इंडिया का 952 बिलियन तक पहुंच गया रिटेल सेक्टर में। दूसरी बात, कौन कौन सा स्पेशल ब्यूटी वेलनेस यहाँ पे अभी लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ज्यादा कंज्यूम होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, इस ईयर में फाइनेंशियल 25-26 में 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है और सैलरीज पर्सन होगा तो उसको 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इतनी इनकम एग्जाम के हिसाब से डिस्पोजल इनकम लोग की बढ़ेगी, टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो लोग खर्चा कर पाएंगे। तो ये सब कंपनी को यहाँ पे इस हिसाब से फायदा मिलने है। मार्केट कैप देखे तो 2190 करोड़। स्मॉल कंपनी, स्टॉक का नाम है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। स्टॉक अभी 293 में ऐसा कुछ चल रहा था। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा कि भाई 300 अप्रोक्स चल गया। स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट दे दी। ये न्यूज के हिसाब से, हमें न्यूज के हिसाब से नहीं खरीदना, हमें पूरी डिटेल पढ़नी है, देखना है। आने वाले दिनों में अच्छा होगा तभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। न्यूज के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं। न्यूज बाकी देखिए तो अच्छी है। नेट प्रॉफिट देखिए तो यहाँ पे बाजार स्टाइल रिटेल स्लेस इट्स नेट डेप प्रॉफिट 94% to 100 करोड़ पे आ गया, जो यहाँ पे इसका बढ़िया पॉइंट मार्च 31-25 का। तो पहले कितना डेप था तो क्या 1700 करोड़ था। मैं आपके सामने रख रहा हूं जूम करके, 1700 करोड़ था जो अभी डेप बन गया 100 करोड़। ये इसका फायदा यहाँ पे मिला है। तो आने वाले दिनों में दूसरी बात देखें तो 2 to 3 ईयर में जीरो डेप होने की भी चांसेस है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल 25 विथ 38% रेवेन्यू ग्रोथ, बेटिंग 30% गाइड जो गाइडलाइंस है उसको भी बीट किया। It now target 25 to 30% revenue in financial 26 with 8 to 10% like to like growth यहाँ पे मिल सकता है। देखो यहाँ पे डेप कम होगा तो सिंपल मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि डेप जैसे कम होगा उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी तो एक बड़ा फायदा क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। यहाँ से हमें फायदा क्या होने वाला है? बढ़िया फायदा देखे तो यहाँ पे एक बढ़िया फायदा ये फ्यूचर में होगा हमें कि डेप कम, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, जो कोई भी कंपनी डेप रिड्यूस करती है तो मीन्स के उसके फंडामेंटल प्रमोटर का और सब इन्वेस्टर का यहाँ पे भरोसा बने रहेगा। तो इस हिसाब से आने वाले दिनों में ये शेयर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। फाइनेंस एनालिसिस करें तो यहाँ पे Q3 कंपनी ने पोस्ट 24% Y-on-Y ग्रोथ, 412 करोड़। EBITDA ग्रो हुए थे 10% के साथ एंड पेड 30.4 करोड़। फॉर 9 मंथ फाइनेंशियल 25 की देखें तो 33% Y-on-Y बेस पे जंप हुआ, पेड जंप 21.1 करोड़। ये सब यहाँ पे इसकी जो भी बात थी आपके सामने रखी। कंपनी ने 43 नए स्टोर ओपन किए फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 25 इंक्लूडिंग 18 Q3 में, ब्रिंगिंग टोटल देखे तो 199 स्टोर दिसंबर 31 तक है। नाउ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओरिजिनल फाइनेंशियल 25 गाइडलाइंस रिवाइजिंग 45 to 50 न्यू स्टोर ओपन करने की सोच रहे। ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट। स्टोर बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी
रेवेन्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे नो डाउट खर्चा भी बढ़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और शेयर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है। चैलेंज मैनेजमेंट के सामने कौन सा है, यहाँ पे Q3 के फाइनेंशियल 25 में प्रॉफिटेबिलिटी वाज इम्पैक्ट बाय फेस्टिवल टाइमिंग एंड हायर कॉर्पोरेट ओवरहेड विथ न्यू स्टोर एट टू रीच फुल पोटेंशियलिटी। यहाँ पे सर डिस्पाइट द शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर मैनेजमेंट रिमेन कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस पे, यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, बाजार रिटेल ऑपरेट एज अ वैल्यू फैशन रिटेल एज इज अ कैटरिंग टू मेन सेगमेंट अपरेल एंड जनरल मर्चेंडाइज, ये सब यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या सेगमेंट में है, तो भाई क्लोथिंग फॉर मैन, वुमन, चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड द जनरल मर्चेंडाइज सेक्शन इंक्लूड नॉन अपरेल आइटम एंड होम फर्नीचर, ये सब यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट अपनी बेच रही है। तो ये सब यहाँ पे देखने की चीज है। यहाँ पे आपको उसके फंडामेंटल में जाते उस पहले मैं आप दिखा दो कि भाई ये कर्ज फ्री होने वाली है। 315 का भी शेयर है। रेखा झुंझुनवाला मैडम के पास 27 लाख शेयर है। मैंने आपको बोला ना कि जब भी ये लोग इन्वेस्ट करते तो बहुत सारे डेटा उसके पास होते हैं, और डेटा प्रमोटर के साथ मीटिंग सब वो सब देख के बाद वो एक्सपांशन फ्यूचर क्या उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा उसको कॉपी करो, मगर ये लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट करते एटलीस्ट उसको देखना चाहिए। अब हम इसके फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। इसके फंडामेंटल देखिए तो फ्रेंड्स, मार्केट कैप तो छोटा, स्टॉक का पी महंगा है, प्रीमियम ही है, ट्रेंड का भी पी देखना आप महंगा ही है। 90 के स्टॉक के पी में काम कर रहा है। आरओसी आरओई डबल डिजिट है। डेप ज्यादा था, मगर अभी बात हुई कि 94% डेप रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ से डेप वाला पॉइंट आप भूल जाओ। डेप में प्लस पॉइंट हो गया है कि डेप यहाँ पे नहीं है, ऐसा ही मान सकते हो आप। और प्रमोटर के पास 45%, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट प्लेस 0 है। और यहाँ पे देखे तो एफआई ने बिकवाली की है, मगर डीए ने खरीदारी की है। ये सब यहाँ पे अच्छी पॉइंट। अभी अच्छे आरएसआई मिल रहा है। 431 का स्टॉक अभी 309 में मिल रहा है। बाकी आगे हम इसकी जो पैग रेशियो और आपके साथ डेप की बात की, अभी ज्यादा है, मगर जो अपडेट होगा तो डेप उसके ऑलमोस्ट नील जैसे ही 6% इतने डेप रह गए। ट्रेंड का पी देखो 113 है, इसका पी देखे तो अभी 90 है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे लग सकती है। और स्टॉक देखे तो अभी कितना डाउन में मिल रहा है हमें, तो स्टॉक देखे तो अभी 28-29% डिस्काउंट में मिल रहा है। अच्छा डिस्काउंट है। डेफिनेटली अभी से आप किसी के पास नहीं है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं। इसकी परफॉर्मेंस देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65-47 कंसिस्ट नहीं, बाद में 69-103, मगर अभी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 22 से। एक यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओपीएम बढ़ रहा है 15% जितना। सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे फ्रेंड, तो 3 इयर्स में 32, टीटीएम देखे तो 23%। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 3 ईयर 49, टीटीएम देखे 302%। स्टॉक सीएजर अभी तक जनरेट नहीं, न्यू लिस्टेड कंपनी, तो ऐसी कंपनी को हमें अपनी डाटा पे रखनी चाहिए। और हम कभी भी मिस नहीं करते, आपके सामने एवरी टाइम बैलेंस शीट रिजर्व देखो यहाँ पे कंटिन्यूस पे बढ़ रहे और डेप रिड्यूस हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या है? इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास 45%, एफआई ने जैसे बात की, बिग वाली की, डीए ने कंटिन्यूस बेस पे खरीदार की। अभी एक -1 है, पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है। उसमें से भी अभी हम देखिए तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्ट, रेखा झुंझुनवाला के पास 3.39%, थोड़ी उसने भी बिग वाली की है। बाकी सब अच्छे से इन्वेस्टर जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर होते हैं उसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए तो 4 यहाँ पे 12-13% उसका था, मीन्स के 40-13% का दिया तो 27% जितनी पब्लिक है। तो ओवरऑल देखे तो व्यू अच्छा है। स्टॉक अभी रिजल्ट भी अच्छे आने के होप है, यहाँ पे चांसेस है, तो हमें ये स्टॉक, और डेप भी रिड्यूस हुआ है अभी अच्छी खासी 28-30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। थोड़ा अभी खरीदो, थोड़ा Q4 के रिजल्ट के बाद, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड। हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।